अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 9। लास्ट टाइम हमने चैप्टर वेक्टर्स की एग्जांपल सॉल्व की थी। आज हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है पेज नंबर 84 पे। प्रॉब्लम है 5.5, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये सेम वैसी एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम भी की थी। इसमें आपने एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, जो कि नंबर 1 पार्ट में आपके पास फोर्स गिवन है 10√2 न्यूटन की, और वो एक एंगल बना रही है 45 डिग्री का विद एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका हम डाटा बना लेते हैं। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगी, हमें एक फोर्स गिवन है, मतलब एफ गिवन है कितना 10√2 न्यूटन, और एक एंगल गिवन है थीटा, मतलब वो कितना है हमारे पास 45 डिग्री। और रिक्वायर्ड क्या है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, एफ एक्स कॉम्पोनेंट और एफ वाई। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रिक्वायर्ड में हमें एफ एक्स फाइंड करना है और एफ वाई मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स फाइंड करने हैं इस फोर्स के। तो सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड करते हैं। एफ एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के। तो एफ एक्स हो जाएगा आपके पास, फोर्स आपको गिवन है 10√2 न्यूटन, तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ की जगह पे 10√2, और कॉस थीटा आपको गिवन है 45, एफ एक्स 10√2 कॉस 45 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने आपको जो रेशियो बताई थी उसमें इक्वल होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय √2 के। ठीक है, तो ये √2 और ये √2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा एफ एक्स कितना 10 न्यूटन। तो ये हमने फाइंड किया है एफ एक्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम एफ वाई फाइंड कर लेते हैं। एफ वाई का फॉर्मूला होता है एफ साइन थीटा। एफ वाई ऐसे ही आ जाएगा। एफ आपके पास कितना गिवन है 10√2 न्यूटन, तो यहाँ हम लिख देंगे 10√2, और साइन थीटा आपको गिवन है 45, तो यहाँ आ जाएगा 45। एफ वाई इक्वल हो जाएगा 10√2 मल्टीप्लाई साइन 45 आपके पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, तो ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास एफ वाई क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। मैंने रिजल्ट में लिख दिया है, हमने एफ एक्स फाइंड किया है और एफ वाई जो कि कितना आया, दोनों 10 न्यूटन। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें हमें फोर्स गिवन है 15 न्यूटन की और एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री का। तो सेम वैसे ही हमें काम करना है। डाटा में हमारे पास आ जाएगा फोर्स कितनी है 15 न्यूटन, और थीटा मतलब एंगल कितना गिवन है आपको 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपने, वही फाइंड करना है एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई आपने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा, फोर्स आपको कितने गिवन है इस पार्ट में 15 न्यूटन, तो यहाँ हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना गिवन है आपको 60 डिग्री। तो एफ एक्स इक्वल हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई, हम देख लेते हैं कॉस 60 किसके इक्वल होता है, कॉस 60 इक्वल होता है 0.5 के, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.5। एफ एक्स हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो आपके पास आ जाएगा 7.5। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.5 न्यूटन। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है एफ एक्स। इसी तरह सेम हम एफ वाई भी फाइंड करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो एफ वाई आपके पास बराबर आ जाएगा, फोर्स आपको गिवन है 15 न्यूटन, यहाँ आ जाएगा 15, और साइन थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। एफ वाई इक्वल हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई, यहाँ देख लेते हैं साइन 60 किसके इक्वल होता है, तो साइन 60 आपके पास इक्वल होता है 0.866। यहाँ हम लिख देते हैं 0.866, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास एफ वाई आ जाएगा
मल्टीप्लाई 15, ये हो जाएगा 12.99। तो Fy आपके पास आ जाएगा 12.99 न्यूटन। तो यहाँ रिजल्ट में मैंने मेंशन कर दिया है Fx आया है हमारे पास 7.5 न्यूटन और Fy आया है 12.99 न्यूटन। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें हमें फोर्स गिवन है 20 न्यूटन और थीटा गिवन है 90 डिग्री। तो सेम हमें वही काम करना है। डाटा में हम लिखेंगे फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन और एंगल गिवन है हमें, मतलब थीटा गिवन है 90 डिग्री। फाइंड हमें वही करना है Fx, मतलब x और y कंपोनेंट। तो Fx फाइंड करना है और Fy फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में भी सेम वैसे ही होगा। Fx हो जाएगा आपके पास F cos थीटा और Fx इक्वल आ जाएगा, फोर्स यहाँ आपको गिवन है 20, तो यहाँ हम लिख देंगे 20 cos थीटा आपको गिवन है 90 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। तो Fx इक्वल हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई cos 90, हम देख लेते हैं किसके इक्वल होता है। cos 90 इक्वल होता है आपके पास 0 के, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो 20 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यह आ जाएगा Fx। Fy के लिए भी सेम हम वही काम करेंगे। Fy इक्वल होता है F साइन थीटा के, तो Fy आ जाएगा आपको, फोर्स गिवन है 20 साइन और एंगल गिवन है आपको 90 डिग्री। Fy आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई, हम देख लेते हैं साइन 90 किसके इक्वल होता है। साइन 90 इक्वल होता है 1 के, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1। तो 20 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपके पास आ जाएगा 20 न्यूटन। यहाँ रिजल्ट में मैंने लिख दिया है Fx आया है हमारे पास 0 और Fy आया है 20 न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे हमारे पास। सिर्फ इसमें आपके पास फोर्स जो है वो चेंज थी और एंगल चेंज थे, बाकी मेथड जो है तीनों में सेम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5.6, डेटरमाइन कम्प्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस गिवन है जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट के x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स गिवन हैं। तो आपने इनके क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और इनकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। हमें Fx गिवन है 5 किलोमीटर और Fy गिवन है 3 किलोमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब F फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था जो कि इक्वल होता है F इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। F बराबर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट, Fx कितना गिवन है आपको यहाँ पे 5 किलोमीटर, तो मतलब 5 का स्क्वायर प्लस Fy कितना गिवन है आपको 3 किलोमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 9 34, यहाँ पे आ जाएगा 34। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5.83। रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा 5.83। अच्छा, यहाँ पे इसका यूनिट हम न्यूटन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और यहाँ पे इन्होंने किलोमीटर दिया हुआ है, तो हम आंसर में भी यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह इसकी हम डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ इसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। ठीक है, ये भी हमने ड्राइव किया था। तो थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा tan इनवर्स Fy आपको कितना गिवन है 3 किलोमीटर, तो ऊपर आ जाएगा 3 और Fx आपके पास है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास इक्वल होता है 0.6
तो इसका हम tan इन्वर्स ले लेंगे। इसका मैंने आपको बताया था tan की इन्वर्स किस तरह लेते हैं। सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और tan को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan इन्वर्स। आगे हम लिख देंगे 0.6, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 30.96। ठीक है, थीटा आ गया आपके पास 30.96। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो थीटा आपके पास इक्वल हो जाएगा 31 डिग्री। ठीक है, हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया है, मतलब इसका रिजल्टेंट भी फाइंड कर लिया है और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ हमने रिजल्ट में लिख दिया है, हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया है 5.83 किलोमीटर और उसकी डायरेक्शन आई है 31 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट में भी हमने सेम यही काम करना है, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ क्या हैं, चेंज हैं। हम दोबारा से लिख लेते हैं। हमें fx कितना गिवन है यहाँ पे 7.5 किलोमीटर और fy हमारे पास कितना गिवन है 18 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ सेम वही काम करना है, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। रिक्वायर्ड में भी सेम वही आएगा, आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है f इज़ इक्वल्स टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। fx कितना है 7.5 का स्क्वायर प्लस fy कितना है 18 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। ठीक है, 7.5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 7.5 स्क्वायर 56.25, तो ये आ गया है 56.25 प्लस 18 इसका स्क्वायर देख लेते हैं, इक्वल होता है 324। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 56.25, तो ये हो जाएगा 380.25। इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 19.5 किलोमीटर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं हम। तो डायरेक्शन के लिए हम लिख लेते हैं थीटा इक्वल होता है tan इन्वर्स fy अपॉन fx। तो ये इक्वल हो जाएगा tan इन्वर्स fy आपके पास इक्वल है 18 और fx आपके पास गिवन है 7.5। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो tan इन्वर्स इक्वल हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 7.5, यह आ जाएगा आपके पास 2.4। इसका tan इन्वर्स ले लेते हैं, तो मैंने आपको बताया शिफ्ट प्रेस करके tan और 2.4, ये आ जाएगा 67.38। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 67 डिग्री। ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। यहाँ हमने इसकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया और इसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ हमने रिजल्ट में लिख दिया है सेकंड पार्ट का जो आंसर आया है, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो है 19.5 किलोमीटर और इसकी डायरेक्शन आई है 67। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, उसमें भी सेम डाटा वैसे ही बनेगा। fx हम लिखेंगे कितना है 5.3 किलोमीटर और fy है इसमें 43.8 किलोमीटर और आपने फाइंड क्या करना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है f इज इक्वल्स टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो f आपके पास इक्वल आ जाएगा, fx कितना गिवन है 5.3 का स्क्वायर प्लस और fy कितना है 43.8 का स्क्वायर। तो यहाँ हम स्क्वायर कर लेते हैं 5.3 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 28.09। तो यहाँ हम लिख देते हैं 28.09 प्लस 43.8 का स्क्वायर कर लेते हैं
वो इक्वल है 1918.44। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 28.09, ये हो जाएगा 1946.53। 1946.53, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 44.11। ठीक है, इसको चाहे तो आप राउंड ऑफ भी करके लिख सकते हैं, 44 भी लिख सकते हैं, या इसको 44.11 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। इसी तरह हम इसकी भी डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Fy अपॉन Fx। ठीक है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स Fy कितना है 43.8 और Fx कितना है आपके पास 5.3। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 43.8 डिवाइडेड बाय 5.3, यह आ जाएगा 8.26। यहाँ लिख देते हैं 8.26, इसका tan इनवर्स ले लेते हैं 8.26, यह आ जाएगा 83.09। तो इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, थीटा आ जाएगा आपके पास 83 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हमने रिजल्ट में लिख दिया है, आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया है 44.11 किलोमीटर और इसकी डायरेक्शन आई है 83। तो ये थे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इस चैप्टर के नोट्स स्कूल से मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इक्विलिब्रियम। तब तक आप इन न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।